जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की एक बहुत बेहतरीन सी सीरीज में लेकर आया हूँ। और इस सीरीज के अंदर आज हम सबसे पहले एक तो देखेंगे कि जो बेसिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक होगा, एक तो वो समझेंगे कि किस तरीके से बेसिक्स प्रॉफिट एंड लॉस के काम करते हैं। एक तो वो हमें समझना है, साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम उन बेसिक्स के साथ साथ ये देखें कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, तो वो भी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि उनको अगर हमें कवर करना हो तो किस तरीके से हम वो कवर करें। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आप सेशन के साथ बने रहें और इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को कवर करें। सबसे पहली बात, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर में आपको मिलेगा, एक मिलेगा कॉस्ट प्राइस, एक मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट प्राइस, जिसको हम जनरली किस नाम से समझेंगे। एक मिलेगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम जनरली समझेंगे सीपी कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। ठीक है, सीपी। और इस सीपी को आप याद रखना, हमेशा 100% काम मानकर चलेंगे कि सीपी हमेशा 100% होगा। अब एक मिलेगा आपको इसके अंदर सेलिंग प्राइस, एक क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, सेलिंग प्राइस मिलेगा, सेलिंग प्राइस, जिसको आप एसपी कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ दो चीज़ें समझेंगे। जो ये वैल्यू होती है, ये 100% से ज़्यादा भी हो सकती है और ये 100% से कम भी हो सकती है। तो आप कहेंगे सर ये वाली बात कैसे समझ में आएगी हमें कि 100 से कब ज़्यादा और 100 से कब कम। तो मैं आपको समझाता हूँ कि 100 से ज़्यादा और कम, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर ये 100% से ज़्यादा हुई, 100% से अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई, और अगर ये 100% से कम हुई, 100% से आपने इसको कम लिया, तो देखो जब भी ये ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जितना ज़्यादा, यहाँ आप कहेंगे जितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट। ध्यान रखना बात ये, जितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये कह रहे हैं कि एसपी आपका 110% है सर, एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये बताओ 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ से सीधा सीधा बता सकते हैं सर 100 से ये 10% ज़्यादा है। तो आप ये कहेंगे कि जो 10% ये ज़्यादा है ना सर, 10% जो ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कि 10% का ही प्रॉफिट है। तो ये 10% ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 10। तो प्रॉफिट कितने का है, तो आपने यहाँ पर कहा प्रॉफिट परसेंट सर 10% ही है। जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% है। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू है ये 100 से कम होती, मान लो आपने कहा कि सर ये 80% है, कितना, 80%, तो ये 100 से कितना कम है ये बताओ बस मुझे आप लोग। 100 से कितना कम है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर ये 100 से 20% कम है। कितना कम है, 20% कम। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लॉस परसेंटेज होगी ना, वो लॉस परसेंटेज 20% ही होगी। लॉस परसेंटेज कितनी होगी, 20% ही लॉस परसेंटेज है। बताइए, समझ पा रहे हैं इतनी बात को? ठीक है, अगर इतनी बात को समझ पा रहे हैं तो अब ये तो था हमारा बेसिक कि प्रॉफिट कितना होता है और ये कितना होता है। अब आपको समझना होगा, अगर मुझे ये तो थी पहली बात, ये यहाँ से आप समझ रहे थे पहली बात, यहाँ से समझ रहे थे आप दूसरी बात। अब एक तीसरी बात जो बेसिकली हमें समझनी है, जो बेस हमारा क्लियर करेगी या जो हमें और चाहिएगी बेस को समझाने के लिए, वो क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे एक और समझने की कोशिश करें। देखो, अगर हम क्वेश्चन में ये कहते हैं कि भाई हमको 25% का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में कहा 25% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन लगा दिया, तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। और क्योंकि प्रॉफिट है तो 1 प्लस का, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये अगर सीपी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि चेंज। ये होगा चेंज, चेंज कितने का, एक वैल्यू का। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या बना भाई, तो आप कहेंगे सर अगर सीपी 4 है तो एक का आपने प्रॉफिट लिया तो सामान को 5 में बेचा होगा। ये चीज स्पेशली आप ध्यान रखें।
अगर ये चीज ध्यान रह गई ना तो समझ लेना आपको बहुत सारी बात आसान हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और चलो। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि भाई 20% का लॉस है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनाएंगे, उसे भी जरा एक बार मुझे खुद से समझो और बताओ। आ जाओ, मैं खुद समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। तो लॉस होगा तो माइनस लगा लिया। फिर से ये बात सीपी का काम करेगी और ये एक का लॉस होगा, एक का लॉस होगा। तो आप यहाँ से सीपी और एसपी का जब रेशियो बनाएंगे तो सीपी कहेंगे सर 5 है, और एसपी कहेंगे क्योंकि 5 के सामान को एक का नुकसान उठाया तो आपने 4 में बेचा होगा, तो ये रेशियो बनेगा। आपको खास तौर पर ये बात याद रखनी है कि इस तरीके से सीपी और एसपी, ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, कैसे ये बात होगी। अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले क्वेश्चंस पर, जो हमारा आज का जो हमारा टाइप है, उस टाइप को आप कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट। और इस शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। देखो, इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया है, एक बार मेरी बात को थोड़ा सा बड़े ध्यानपूर्वक समझना और समझकर फिर बताना कि क्या आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहता है कि अ शॉपकीपर मेक्स अ सेम प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 500 एज ही लॉसेस ऑफ बाय सेलिंग अ रुपीज 340। मतलब एक व्यक्ति ने किसी आर्टिकल को ये उसका सीपी आर्टिकल का, इस आर्टिकल को उसने क्या किया, 500 रुपए में बेच दिया। ठीक है भाई, बात समझते रहना, 500 रुपए में बेचा तो इधर प्रॉफिट हुआ कुछ, लो जी इधर कुछ प्रॉफिट हुआ। फिर वो कहता है मैं इसी आर्टिकल को मेरे भाई 340 रुपए में भी बेचता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लॉस होता है। अब लेकिन जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ। तो मैं अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये मान लूं कि इस व्यक्ति को जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो एक्स रुपीज का हुआ है, तो इधर भी एक्स रुपीज का ही लॉस हुआ होगा। बताइए, बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात समझ पाए? ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये हो गया कि लॉस भी एक्स का, ये भी एक्स का। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो बना वो 1:1 बना, यानी कि दोनों बराबर है भाई, 1:1 बनेगा। अब जब आपसे क्वेश्चन में सीपी पूछा जाए तो सीपी के लिए आप हमेशा क्या याद रखेंगे, सीपी के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपसे सीपी पूछा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने अब क्या करना है। जब आपसे सीपी पूछा जाए तो सीपी पूछने के लिए आप देखो कि मैं आपको अगर ट्रिक समझाऊं, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई इसमें ट्रिक लगा लो, तो ट्रिक आपके लिए ये होगी सीपी निकालने की। तो डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हैं कैसे, कि दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, इसे भी और इसे भी, और उसका आधा कर दो। यानी कि आपको मैंने कहा 500 और प्लस में 340 जोड़ दिया आपने, और इसको आधा कर दो। तो आधा करते के साथ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 820। आपने कहा 820, 820 का आधा करो तो 820 का आधा कितना हो जाएगा, 420 और 840, ये हो जाएगी वैल्यू 840। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई 840, 840, और उसका आधा हो जाएगा 420। तो आंसर हो जाएगा 420। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। इसी बात को हम अगले उस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को 900 रुपये में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, और 300 रुपये में बेचता है तो लॉस होता है, जो कि दोनों बराबर है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगेन आप ऐसे ही करेंगे कि 900 प्लस 300 और बटे 2, तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा मेरे साथियों सीपी। तो ये कितना होगा, 9 और 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा 1200। 1200 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 600। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए रखे हैं। तो यहाँ देखो, ये कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना 400 रुपये में बेचने पर हानि।
तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो आपने क्या करना है, 800 के अंदर आप 400 को जोड़ देंगे और जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो सीपी बन जाएगा, सीपी बनेगा। तो ये कितना होगा, 1200, 1200 को आधा किया आपने 600, तो आंसर कितना होगा मेरे दोस्तों, 600 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत अच्छे, आगे चलो भाई। अब आप आ गए हैं इस क्वेश्चन के दूसरे टाइप पर। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या कहा गया है कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होने वाला नुकसान उस वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर हानि हानि के होने वाले फायदे का 5 गुना है। मतलब अगर ये सीपी है, इस वस्तु को आपने 1800 रुपए में बेचा, ठीक है भाई, और इसी वस्तु को आपने कितने में बेच रहा है, 900 रुपए में बेचा, तो इधर उसको लॉस हो रहा है और इधर इसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो नुकसान है वो 5 गुना है प्रॉफिट का। तो अगर ये वाली वैल्यू 5x है तो ये वाली वैल्यू x होगी। ठीक, अब यहां से एक बात देखो जरा, मुझे एक बार ये बताओ यहां से यहां तक का कितने का गैप है इसमें। तो आप यहां से कहेंगे सर सीधा सीधा मुझे 900 का गैप दिखाई दे रहा है, और इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है, 6x का। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि 6x की वैल्यू ही 900 है। तो 1x यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 बटे 6। तो आप ये कहेंगे 18 पंजे 90 या 15 छिका 90, तो 150 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो x की वैल्यू कितनी आई, 150। लेकिन उसने हमसे x नहीं पूछा, उसने हमसे cp पूछा है। अगर cp पूछा है तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 150, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है, हमें 150 का प्रॉफिट है, और 150 का प्रॉफिट है, तब मैंने इसको 1800 में बेचा। तो सीपी कितना होगा, सीपी कहेंगे आप सर मैं इस 1800 में से ना ये 150 माइनस कर दूंगा, करिए जरा माइनस 0, 5, 17 में से एक गया 16, तो 1650 इस क्वेश्चन का सीपी हो जाएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई ये वाली ट्रिक या ये वाली बात आप अप्लाई करो, डेफिनेटली मैं आपसे पक्का कहता हूं कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया। एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे करके बताओ जरा। देखिए जरा, ये कहता है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाला नुकसान 2000 में बेचने पर होने वाले फायदे का 4 गुना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बिल्कुल इसी तरीके से समझाना मुझे। अगर मैं किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेच रहा हूं, ये उस आर्टिकल का सीपी है, और उस आर्टिकल को इधर मैं 2000 रुपए में बेच रहा हूं, ये उसका एसपी है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर है प्रॉफिट और यहां पर है लॉस। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, खुद ही आप देख लो, क्वेश्चन में कहा है कि नुकसान जो है वो 4 गुना है, यानी कि ये 4x है और ये मात्र x है। फिर से मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यहां से ये चेक करो कि एग्जैक्टली इनके बीच में मुझे कितने का गैप दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर इनके बीच में तो मुझे 1200 का गैप दिख रहा है, 1200 का गैप दिख रहा है। तो मैं कहूंगा ये 1200 का गैप ही तो 5 के बराबर है, 5x के बराबर है। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 पंजे 120, तो 240 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। अब x की वैल्यू तो 240 आ गई, लेकिन cp कितना होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं cp होगा सर, इस 2000 में से ना मैं इस 2000 में से ये 240 रुपए माइनस कर दूंगा। अगर मैं 240 माइनस कर देता हूं तो 0 यहाँ, 60 यहाँ, और 18 में से 2 गए तो इतने आ जाएंगे, यानी कि हमें मिलेंगे कितने, 1660 रुपए एज अ सीपी होगा हमारा। अब अगर 1660 रुपए सीपी होगा तो ये बताओ उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा क्रय मूल्य बताइए, तो आगे आंसर लो जी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा। चलो तो फिर आगे मैं आगे आगे कहता हूँ। अब देखो भाई, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बोला गया। वो कहता है एक वस्तु को 655 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 325 में बेचने पर होने वाले हानि से नुकसान से 20% अधिक है। ये बात यहाँ स्टार लगा लेना है जब भी कभी इस तरीके की बात कही, अधिक या ज्यादा की। समझो, ये आर्टिकल को मैंने बेचा 325 रुपए में भाई, ये इधर इसका सीपी है, और ये इधर आप इसको बेच रहे हो 655 रुपए में। ठीक है, तो आपने कहा सर इधर प्रॉफिट हो रहा है हमें और इधर नुकसान हो रहा है, हम ये बात मान लेते हैं।
लेकिन जो ये 20% अधिक की बात कर रहा है ना, एक बार इस फंडे को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको यहीं पर ही, ताकि कभी दिक्कत ना हो। जब भी 20% अधिक की बात कही जाए तो 20% अधिक, तो पहले ये देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 1/5 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अधिक, तो अधिक के लिए एक जोड़ दो, मतलब अगर एक वैल्यू 5 है तो दूसरी वैल्यू एक ज्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना। अब देख लो कि नुकसान से 5 अधिक है, तो प्रॉफिट जो है वो अगर 6x है तो नुकसान जो है वो 5x का हो रहा है। ये खास तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो ये। अब आप फिर से वही चेक करो कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितने का गैप है। इन दोनों के बीच में गैप देखो, 600 यहाँ है भाई, 325 यहाँ है, तो 5 में से 5 गए 0, और 5 में से 2 गए भाई 3, और 3 में से 3 गए 3, तो आप यहाँ से कहेंगे 330 का गैप है। लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास कितने का है, 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो 11x का गैप मुझे दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब अगर मैं जानना चाहूं कि सीपी क्या होगा, तो सीपी के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, x की इधर मल्टीप्लाई करूं, कुछ मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं देखता हूं 5x की वैल्यू कितनी होगी, 5×3 = 15, 150 होगी। बस मुझे इसमें 150 और जोड़ना होगा, मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर 150 और जोड़ना होगा। अगर मैं 150 जोड़ देता हूं तो सीपी कितना बन जाएगा, सीपी देखो, तो 325 के अंदर मुझे ना ये 150 जोड़ना होगा। अब जोड़ देते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 475 इस क्वेश्चन का सीपी होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। लो जी, एक क्वेश्चन और आ गया आप लोगों के सामने, जिस क्वेश्चन से आप ये समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्वेश्चन में कहा कि एक वस्तु को 756 रुपए में बेचने पर लाभ 546 में बेचने पर हानि से दुगना है। लो भाई, 546 में तो हो रही है हानि, 546 में हो रही है हानि, यहाँ पहुंचे हम सीपी पर, और आगे जाएंगे तो 756 पर जब जाएंगे तो यहाँ होगा प्रॉफिट। तो इस तरफ तो है प्रॉफिट, इस तरफ है लॉस। लेकिन उसने क्या कहा कि लाभ जो है ना वो हानि का दोगुना है। अगर लाभ हानि का दोगुना है, लाभ जो है वो दुगना है हानि का, तो ये 2x है और ये मात्र x है। यहां से यहाँ का गैप फिर से चेक करो कितना बनेगा, तो आपने कहा यहाँ से यहाँ का गैप सर कितना बनेगा, 0। 6 में से 6 गए 0, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से इतना गया, तो ये बचेगा 210। और ये 210 कितने के बराबर है, 3x के बराबर है, एज यूजुअल जैसे क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 70 आ जाएगी। 210 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब मुझे बताना है अगर x की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस जो हो रहा है वो 70 रुपए का ही हो रहा है, 70 रुपए का। तो क्वेश्चन में सीपी पूछा गया है, तो सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा जो ये 546 है, आप इसके अंदर 70 रुपए ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 11, और यहाँ मिलेगा इतना, तो 616 इस क्वेश्चन का सीपी हो जाएगा। बताइए, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन पर आ जाओ फिर। ये अब इसका आ जाएगा तीसरे तरह का क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। तीसरा टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि जब कोई चीज 800 रुपए में बेची जाती है तो उसे होने वाला फायदा 275 में बेचने पर होने वाले नुकसान का 20 गुना है। पहली तो बात यह कि वस्तु को अगर आपने 275 पर बेचा है तो नुकसान हो रहा है, हम सीपी पर आ गए। और अगर मैं उसको 800 रुपए में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है और ये नुकसान है। ठीक है, उसने क्या कहा, जब किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाला फायदा 275 में बेचने पर होने वाले नुकसान का 20 गुना, तो इसका मतलब यहां पर 20x आएगा और यहां पर मात्र x आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात समझ में आई तो आप दोबारा से यहां डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस कितने का है, 300 माइनस करेंगे, 300 माइनस करने पर 500, और ये 525 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 525 का डिफरेंस है। और ये 525 का डिफरेंस जो है 21x के बराबर है। कितने के बराबर है, 21x के बराबर है। बताओ जरा x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 10, और 21 पंजे 105, 25 का गैप है।
तो बस मुझे लॉस अमाउंट पता चल गया कितने का है। तो जो लॉस अमाउंट है वो 25 रुपए का है लॉस अमाउंट। ठीक है, सीपी बता दो जरा एक बार कितने का होगा। तो आप कहेंगे सर जो सीपी होगा वो आप 275 में आप ये सर 25 जोड़ दो एक बार, और 275 में 25 जोड़ते के साथ ही तो आपने क्या कहा कि 300 रुपए इसका सीपी होगा। ठीक है, बोलते रहो भाई, बताते रहना कि बात समझ में आ रही है क्या। अब क्वेश्चन में यहां तक नहीं रुका, वो अब की बार सीपी नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछा अब की बार। क्वेश्चन में अब की बार वो ये कहता है कि आप ये बताओ अगर 300 रुपए के फायदा कमाना हो तो उसे कितने में बेचना होगा। तो भाई अभी इस पर 20% का मुझे प्रॉफिट अगर चाहिए तो मैं नया कितने में इसको बेचूंगा, तो नया एसपी बताओ। तो आप सीधी सीधी सी बात समझ रहे हैं, तो आपने इसको कहा सर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इसको 6/5 में बेचना होगा। और जैसे ही 6/5 की आप बात करोगे तो ये आर्टिकल 360 रुपए का हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 360 ही हो जाएगा। भाई एक और बात, अगर आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही है बातें और समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो भाई आप दिल से लाइक कीजिए, लाइक, शेयर, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और आपके लिए जो ये मेहनत टाइप वाइज की जा रही है इसको अगर अच्छी लगती है दिल से तो भाई शेयर जरूर करें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक चीज को 770 रुपए में बेचने पर, एक चीज को 770 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट। तो अगर ये मेरे पास कोई आर्टिकल है, इसको 717, सॉरी भाई 717 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, और भाई 525 27 में बेचा तो मुझे लॉस हुआ, इधर लॉस है और इधर प्रॉफिट है। उसे 527 में बेचने पर नुकसान का 11, ओहो देखो खास तौर पर ये बात समझो, 11 1/9% की वैल्यू कुछ कहा आपकी बात। सबसे पहले देखो इस फ्रैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, 11 1/9% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9। अब ये देखो किसकी वैल्यू कहाँ कही गई है, तो उसे 527 में बेचने पर हुए नुकसान से इतना ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है ना। तो अगर नुकसान 9x का है तो प्रॉफिट 10x का होगा, ये खास तौर पर बात याद रखे आप लोग। ठीक है, ये खास तौर पर बात याद रखनी है, हमने इससे बनाया है, इतना ज्यादा है। अब आप बस कुछ नहीं बचता क्वेश्चन के अंदर, जब कभी आप इस तरीके से सीख जाए ना और आप यहां तक पहुंच जाए तो आप मेरी बात को समझना कि क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ भी जो आपको परेशान करे। यहां से गैप देख लो कितना है दोनों में, गैप 7 में से 7 गए, 0, 1 में से 2, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और 6 में से 1 गया तो इतना बचा। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि 10 और 9 19x बचा, तो x की वैल्यू तो सीधा सीधा मुझे समझ में आ रही है सर 10 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 10 होगी। अगर x की वैल्यू 10 होगी तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट है कितने का होगा। तो आप कहेंगे 10 इंटू 10 यानी कि सर 100 रुपए का होगा प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अगर प्रॉफिट अमाउंट 100 रुपए का है तो बताना जरा आर्टिकल का सीपी कितना बन गया। आर्टिकल का सीपी होगा 717 में से ये मैं 100 घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएंगे 617 रुपए। कितने बनेंगे, 617 रुपए। तो आसान थी बात यहां तक तो, लेकिन आगे पढ़ो भाई, 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो किसी भी वैल्यू का अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 10% होता है पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओ। तो आपने कितना कहा, आपने कहा सर 10% इस आर्टिकल का 10% जो होगा ना वो होगा 61.7, इतना होगा बस। तो इसमें इतना ही जोड़ दो तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा कि 617 रुपए में मुझे 61.7 ऐड करना होगा बस। 0.7 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ इतना आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 678.7, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। भाई बस एक बात बता दो, अगर आप लोगों को ये मेरे द्वारा जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मैंने आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस का, मैंने आपको सिखाया है शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या सीखा आपने, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब
अगर जो ये बात आप लोगों ने सीखी है, ये बात अगर अच्छी लगी है, तो भाई आपका एक हल्का सा सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? जितना हो सकता है उतना जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करें। आई होप सो बातें अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दिल से धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आपको इस तरीके से कंटेंट मिलता रहे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर है 6395808102। कॉल ना करें, डीएम करें और डीएम में केवल व्हाट्सएप करें। ठीक है? व्हाट्सएप करें। आई होप सो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले अध्याय में फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।